साथियों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारी मेहमान हैं सलोनी केसरवानी, जो कांग्रेस में जिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष हैं, साथ ही साथ बीइंग वीमेन फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं और सामाजिक रूप से राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय हैं। पिछले लखनऊ में कई सालों से हैं। आपकी एक राजनीतिक पृष्ठभूमि भी है। हम इन सारी चीज़ों को आज समझने की कोशिश करेंगे सलोनी जी के साथ। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं सलोनी जी का, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच सलोनी जी, धन्यवाद। आपने जब अपनी शुरुआत की थी जी लखनऊ में, तो जो पेज थी पार्टियां थीं उनको ऑर्गेनाइज किया, फिर वहाँ से लोगों को साथ में लेके समाज सेवा और राजनीति तक गई, तो कैसे ये सफ़र शुरू हुआ और राजनीति में आपका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो क्या रही? शालिन जी, जैसा कि ये लखनऊ मुझे जानता है और पहले भी लोग कहते थे कि सलोनी केसरवानी मतलब बहुत सारे इवेंट्स और पेपर में छाई रहती है। तो लखनऊ में ऑब्वियसली मुझे शादी करके आए हुए लगभग 22 साल हो रहे हैं। और जब हम लखनऊ आए तो ऑब्वियसली शुरुआत तो हम एज ए गृहिणी ही किए, और लेकिन जो मेरे बैकग्राउंड में था, यानी जो मेरे बेस में था, जो मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, वो है, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी कि मैं गया बिहार से ताल्लुक़ रखती हूँ, जहाँ पर मेरे पिता श्री जय कुमार पालित जी विधायक रहे। 15 वर्ष तक उन्होंने कांग्रेस पार्टी से गया शहर का प्रतिनिधित्व किया, साथ ही साथ वो राज्य मंत्री रहे। और बिहार में कई ऐसी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनको वो केंद्र सरकार से लाकर उन्होंने गया में स्टैब्लिश किया, जैसे कि जन शिक्षण संस्थान, जैसे कि बिहार एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी, और तमाम उनके काम ऐसे हैं जिससे मैं ऑब्वियसली एक पिता के साथ साथ एक मार्गदर्शक के रूप में भी मैं उनसे इन्फ्लुएंस्ड हमेशा रही। और चूंकि परिवार में एक राजनीतिक माहौल रहा, लेकिन राजनीतिक को लोग ज़्यादातर बहुत ही वियर्ड तरीके से लेते हैं, खास तौर पर अगर बात बिहार की चले तो। लेकिन यहाँ मेरा जो परिवेश है राजनीतिक, वो बहुत ही एजुकेटेड फैमिली रही है। मेरे पिता खुद केमिस्ट्री लेक्चरर थे, उसके पहले उन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी, लेकिन चूंकि राजनीति की रुझान थी तो वो किस्मत जिस ओर ले जाती है तो उस ओर गए। तो मैं भी ऑब्वियसली उन्हीं से ये सारे गुण लेकर के धीरे धीरे बड़ी हुई। और अब यकीन नहीं करेंगे, मैं छोटा सा एक वाक्य बताऊंगी कि मैं छोटी थी तो कभी कभी मैं क्या करती थी कि मैं, जैसे गर्ल्स होती है कि मम्मी की साड़ी पहन लिए और मैं इंदिरा गांधी बन के भाषण अच्छा। लोग हंसते थे मैं क्या क्या भाषण में बोलती थी, नेवर माइंड। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो जैसा कि आपने कहा कि लोग मुझे जानते थे कि मैंने बहुत सारे पार्टीज किए, इवेंट्स किए, तो ऑब्वियसली मैंने मैं यहाँ एक प्रतिष्ठित ज्वेलर्स फैमिली में मेरी शादी हुई है, श्री बद्री प्रसाद केदारनाथ सर्राफ थे, तो परिवार बड़ा था। और लेकिन जब मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे अपने परिवार से पूरा सहयोग मिला, और मैंने अपने परिवार और बाल बच्चों को देखते धीरे धीरे करके एक फ्रेंडशिप का एक ग्रुप लखनऊ में मुझे बहुत अच्छा मिला। इसके लिए मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि लोगों में, खासतौर पे महिलाओं में इतना विश्वास है कि अगर सलोनी कुछ कर रही है तो इवेंट बहुत सलीकेदार होगा, बहुत सम्मानित होगा। तो ऐसे करके हम लोगों ने जुड़ना शुरू किया। पहले हम लोग 20-25 लोग एंजॉय कर लेते थे, फिर 100-150 फिर 500 भी लोग आने लगे, फिर अच्छा लगने लगा। फिर माइंड में ये चीज़ आई कि इसको थोड़ा क्रिएटिव करते हैं और इसको हम लोग अपने जो भी चैरिटी इवेंट करें उसको चैरिटेबल बनाना चाहिए, ताकि अपने एंजॉयमेंट के साथ साथ कुछ ज़रूरतमंद का भी भला हो। तो यही सब चीज़ें थी, धीरे धीरे करके भगवान ने रास्ता बनाया, और इवेंट्स और फिर आपको किटीज़ भी बहुत किए। धीरे धीरे करके मैंने वन फाइन डे मन में ये विचार आया कि हम एक संस्था की भी शुरुआत करते हैं जो कि आउट एंड आउट फीमेल के लिए ही डिवोटेड होगी। इस बीच एक बहुत बड़ी चीज़ हुई, जब तक हम ये प्लान कर रहे थे तभी मैंने ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एक बहुत अच्छी संस्था है। मैं मानूंगी कि राजनीति में लोग, खासतौर पर महिलाएं, जाने के पहले थोड़ा घबराहट हो जाता है कि पता नहीं लोग कैसे होंगे, सराउंडिंग कैसी होगी, पर मुझे इतनी खुशी है कि हमारा ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस में इतने डिसेंट, इतने बुद्धिजीवी और इतने प्रोफेशनल्स लोग हैं कि उनके साथ मुझे एक नया परिवार मिला। और उस परिवार में मुझे ऐसे
अच्छे लोग मिले जिन्होंने मुझे काम करने की पूरी छूट और आज़ादी दी। जो भी सामाजिक काम मैं करती गई उन्होंने मुझे उसके लिए दिशा निर्देश दिया कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। तो करते करते जो है मैंने कहा कि देखिए मुझे थोड़ा काम करने दीजिए और फिर अगर कहीं कुछ गलती करूंगी तो आप लोग तो वहीं संभाल लेंगे। लेकिन भगवान की कृपा से मैं काम करती गई और फिर मैंने सोचा कि जब सब कुछ हो रहा है तो लेट अस मेक अ ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग आउट एंड आउट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विमेन एम्पावरमेंट एंड द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन। उसी के नाते मैं, नम्रता तिवारी और हिना नदी, ये दोनों मेरी वो कर्मठ महिलाएं हैं, मैं तो कभी कभी झांसी की रानी कह देती हूँ, जो मेरे साथ हर समय खड़ी हैं। एक फाइन डे ये मन में विचार आया और हिना ने कहा कि सलोनी दी करें, हमने कहा हाँ बिल्कुल करते हैं। और तभी हम लोगों ने तुरंत ही बीइंग वुमेन फाउंडेशन की नींव डाली लास्ट टू लास्ट ईयर। और प्रभु की बड़ी कृपा है कि उसमें आज हम लोग 70 लोगों का हमारा वो ग्रुप है और हमें बहुत बहुत भाग्यवान हूँ कि शैलेंद्र जी जुड़े हुए हैं उसमें। और इस नाते हमारा एक अच्छा बॉन्डिंग है, हमारी कनेक्शन है, पहले से भी है और हम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे काम जी। अच्छा, राजनीति में इसका मतलब ये है कि आपके जो पिताजी थे उनकी छाप आपके ऊपर रही है? हाँ, कमोवेश जी। तो अभी जो महिला मतलब जो कांग्रेस में जो आपको उपाध्यक्ष का पद मिला जी, वो कैसे है और क्या उसके साथ आप आगे करेंगे? हाँ बिल्कुल, अभी दिवाली के पहले की बात है, क्योंकि देखिए अगर आप काम करते हैं तो सोशल मीडिया की वजह से ऑब्वियसली और प्रिंट मीडिया की वजह से भी आप कहीं ना कहीं जाने लगते हैं। लोग देखते हैं कि हाँ काम हो रहा है और काम जेन्युइन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम जो हम कर रहे हैं हम वो ही दिखा भी रहे हैं। तो ये चीज़ें नोटिस में आई। ऑब्वियसली मैंने कोई दांव पे ज़िंदगी में नहीं खेला, आगे भी नहीं खेल सकती, नेचर नहीं है। लेकिन काम की वजह से मुझे इस कमेटी के तरफ से इस पद के लिए प्रपोजल आया। और हमारे अपने ही एआईपीसी में ऐसे लोग हैं जो प्रतिदिन यूपीसीसी में उठना बैठना है उनका। तो उन्होंने ही ये कहा कि एक मैम है जो कि शायद इस पद को अच्छे से चरितार्थ कर सकती है। तो फिर हमारे यहाँ उनके अध्यक्ष वेद प्रकाश त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने कहा कि मैम क्या आप ये पद संभालना चाहेंगी? तो मैंने कहा सर देखिए हर काम तो अपने आप में कठिन दिखता है, लेकिन सोच लें तो अगर मैंने इरादा कर लिया है तो मैं फिर करके गुजरती हूँ। तो आप अगर मुझे मौका देंगे तो मैं आपको निराश बिल्कुल नहीं करूँगी। तो जिला कांग्रेस कमेटी का गठन अभी रिसेंटली ही हुआ और मुझे फिर उधर प्रियंका गांधी की तरफ से ये पूरा एक एक्सेप्टेंस लेटर आया, जिसकी फॉर्मल मीटिंग और फॉर्मल प्रोग्राम हुए 2 दिन पहले, जिसमें हम लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर मिले, जिसमें मेरे को वापस से वही काम दिया गया है कि महिलाओं को जोड़िए, महिलाओं को उत्थान कीजिए। और ऑब्वियसली हर प्रकोष्ठ में, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जितने भी रिलेशन है ऐसे जो अलग अलग प्रकोष्ठ होते हैं, इन जगहों पर आपको काम करना है। और मैं कटिबद्ध हूँ, मैं काम करूँगी और करके दिखाऊंगी। अच्छा, आपने तो बहुत लंबा समय महिलाओं के साथ ही रहा है। आपके पास पेज 3 महिलाएं भी हैं, समाज सेवी भी हैं, नेता भी हैं। जी, नेता जोड़। तो ये इतना बड़ा जो महिलाओं का आपके पास समर्थन है, आप बदलाव क्या देखती हैं पिछले 22 साल से जब लखनऊ आई होंगी और आज की तारीख? देखिए शैलेंद्र जी, पहले क्या देखती थी ना कि हर महिला इंक्लूडिंग मी, मैं भी मानती हूँ, सब ऐसा सोचती थी कि मैं सिर्फ फोटो खिंचवाने या बहुत अच्छे कपड़े पहन करके लाइमलाइट में आने के लिए बनी हूँ। लेकिन बहुत हद तक मैंने उसको चेंज किया। मेरी बहुत सारी फ्रेंड ऐसी हैं जो बहुत पारिवारिक पृष्ठभूमि से हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत सरल हैं और सब फैशनेबल है। प्रभु के दया से उनके पास सब कुछ है, फैशन करने के लिए भी बिना पैसे के कुछ नहीं होता, समृद्ध है, अच्छी हैं। मैंने उन लोगों को जब बीइंग वुमेन में डाला और मैंने घरेलू औरतों को भी ये कहा कि भाई समाज कल्याण में आगे आओ। हर आदमी देखिए झंडा लेके मैदान में तैयार नहीं है, लेकिन अगर कोई अपनी कमाई का चारा ना भी डोनेशन में दे रहा है तो मेरी नजर में वो अवार्ड के काबिल है। जरूरी नहीं है कि जो लोग बहुत बड़े अचीवर्स हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर, मैं उनको बहुत सम्मान करती हूँ, वही अवार्ड के काबिल हो, ऐसा नहीं है। मैंने भी इतने दिनों से रीड किया, तो जब पहली बार मैंने ये कार्यक्रम किया, विमेन फेलिसिटेशन अवार्ड सेरेमनी फॉर बाय बीइंग वुमेन फाउंडेशन, तो आई केप्ट दिस थिंग इन द माइंड कि जिन भी महिलाओं का चयन किया और अब करती रहूंगी हर वर्ष, उनके काम, उनके अचीवमेंट के साथ साथ क्या ये किसी तरीके से समाज में काम करती हैं? तो जवाब मन ने दिया कि हाँ,
तो जो आपका सवाल है कि क्या परिवर्तन देखा मैंने। इनका झुकाव बीइंग वुमेन फाउंडेशन के मार्फत से मुझे दिखा। जैसे आप पार्टीज में जाते हैं, हर आदमी इंजॉय करे, क्या मालूम किसके अंदर एक संवेदनशील दिल भी है। वो संवेदनशीलता, वो ह्यूमैनिटी मुझे फाउंडेशन और AIPC के संगठन के बाद ही नजर में आया, और तब मैंने उनका झुकाव इस तरफ डाला। और ये चेंज मैं इतना देख रही हूँ कि आप भी साक्षात है, देखते रहते हैं, आप गवाह हैं कि हम कोई काम करते हैं तो लोग खुद बढ़कर आते हैं, वो ज़रूर अपनी दान दक्षिणा में अपना हाथ बढ़ाते हैं और तब जाके एक काम संभव होता है। तो ये परिवर्तन है जो मैंने इतने लंबे अंतराल में देखा, और अब तो मुझे लगता है कि बजाय उन पार्टी कल्चर के ये चीज़ ही ज़्यादा इंटरेस्ट कर रही है। एंड एवरीबॉडी वांट टू से कि मेरे तरफ से भी ये या अपना मतलब जो सहयोग वो यथाशक्ति देते हैं, वो मेरे एंड पे बहुत बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, बहुत मान देती हूँ। तो ये बहुत ही मेजर चेंज है, ग्लैमर वर्ल्ड टू सोशल वर्ल्ड। अच्छा, आपने आपकी राजनीति की जो ये कहती ना जिसको तराशा गया, उसमें ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस का बड़ा हाथ है। हाँ बिल्कुल। मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूँगी हमारे अध्यक्ष लखनऊ चैप्टर के प्रेसिडेंट अमर हबीबुल्ला जी, जिनके नाम से सभी परिचित हैं, और पारितोष अग्रवाल जी जो सेक्रेटरी हैं, और पूरा ये जो ग्रुप है, इन्होंने मुझे काम करने के बड़े अच्छे तरीके सिखाए। जैसे मान लीजिए हम रॉ हैं, लेकिन हमें गाइडलाइन की ज़रूरत है ऑब्वियसली। तो जैसे जैसे मुझे अच्छा दिशा निर्देश मिला, तो उससे मुझे ऑब्वियसली बहुत सहारा मिला। और मैं बाकी देखिए, अगर आप ईमानदार हैं, आप अगर सचरित्र हैं और आप दिल से साफ हैं, तो सामने से आपको उतना ही सहयोग मिलता है। लेकिन वन फाइन डे आप सोचें कि हम किला पता कर लें सबको पीछे छोड़ के, वो सच्चाई नहीं है। मैं अपने ही जो मैं ओरिजिनल थी और हूँ और वहीं रहूँगी, मैं उसी तरीके से AIPC में आई, लेकिन आई थिंक वही मेरा रिवॉर्ड बना। और उसी के आधार पे जितने लोग हैं, इन सब के सहयोग में से ही मैं ऑब्वियसली धीरे धीरे करके, मैं बहुत कुछ ज़्यादा नहीं अचीव की हूँ। ऑब्वियसली मैं काफ़ी हद तक परिपक्व हो गई, मुझे काम करने का तरीका। इसका श्रेय मैं डेफिनेटली अपने ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस कमेटी लखनऊ चैप्टर को देना चाहूँगी। अच्छा, एक सवाल और है, जब राजनीति में आ ही गई हैं जी, तो सबकी इच्छा होती है कि हम चुनाव लड़ेंगे, कुछ ऐसा दिमाग में है कि आगे कभी मौका मिला तो प्लान करेंगे? हाँ बिल्कुल, अगर पार्टी हाईकमान ने मुझे काबिल समझा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ये भी बात फैक्ट है। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति एक कीचड़ है बहुत बड़ा, लेकिन फिर भी उसमें कहीं ना कहीं भगवान एक कमल खिला देता है। तो राजनीति में आना महिलाओं के लिए कोई आसान काम नहीं होता शैलेंद्र जी। लेकिन हाँ, अगर भगवान ने चाहा और मुझे कभी ऐसा मौका मिला, तो मैं डेफिनेटली जो मेरी परिवार की परंपरा है उसको बढ़ाना चाहूँगी। और मैं चाहूँगी कि अच्छे लोगों को भी पॉलिटिक्स में, खासकर महिलाओं को जगह मिलनी चाहिए। तो ऑब्वियसली हम अच्छा काम करेंगे तो समाज और देश का कल्याण ही करेंगे। मौका मिला तो आप सबके सहयोग से बढ़ा जाएगा। आपकी बातचीत से हमें ये लगा कि कहीं ना कहीं आपका एक रोड मैप है कि हमें किस दिशा में कैसे काम करना है। हाँ ये तो है। तो अगर आप किसी पद पर पहुंची तो क्या करना चाहती हैं महिलाओं के लिए और समाज के लिए, क्या सोच रखा है? अगर भगवान की कृपा से हम कहीं पहुंचते हैं आप सब लोगों के बेस्ट विशेस से, तो कुछ चीज़ें हैं जो आदमी मन में लेके चलता है और टारगेट करता है कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं ये करूँगा। मैं तो देखिए सबसे ज़्यादा जो देखती हूँ, और ऑब्वियसली आप एक पद पे जब पहुँच जाते हैं तो इतने पावरफुल हो जाते हैं कि आप कुछ करने में और सक्षम हो जाते हैं। तो मैं सबसे ज़्यादा चाहूँगी कि जो विमेन एम्पावरमेंट है, इसको खूब कस के काम करूँ, तराशूँ और महिलाओं को बाहर लाऊँ, जागरूक करूँ, मजबूत बनाऊँ। मुझे कई बार ऐसा लगता है, लोग कहते हैं कि लोअर कैटेगरी में बड़ी हिंसा है या घरेलू अत्याचार होते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है, ये बड़े ही सोसाइटी में भी चल रहा है। इनफैक्ट हर वर्ग में, मध्यम वर्ग में, किसी भी तबके में आप चले जाइए, मुझे लगता है कि बहुत पढ़ी लिखी महिलाएं भी दमन का शिकार है। बट मेरा सवाल है क्यों? सबको खुल के बढ़ के रहने की इजाज़त है। हम ये नहीं कहेंगे कि सारे में महिलाओं की ही सही हैं, कहीं हो सकता है मेल वर्ग भी सही होता होगा। तराजू के हर पलड़े बराबर तो नहीं होते हैं। इस दिशा मैंने एक कदम और बढ़ाया है। मैं छोटा सा बस जानकारी देना चाहूँगी। हम लोगों ने अपने बीइंग वुमेन में एक लीगल सेल शुरू किया है। उसमें हमने अपने सारे जो लॉयर्स थे और जो लीगल एडवाइज़र से बात किया
कि सर हम लोग आए दिन ऐसे समस्याओं से रूबरू होते हैं, लेकिन हम कर तो कुछ नहीं रहे हैं। हम सुनते हैं, हम कहते हैं हाँ भाई आ जाना तुम्हारी मदद कर देंगे, लेकिन वो कोई मदद नहीं हुआ, वो हुआ वर्बल एश्योरेंस। लेकिन अगर हम लोग सब जानेंगे रूल्स रेगुलेशन, तब हम ज़रूर ये कर पाएंगे। इसके तहत मैंने इसको एक स्टेप कहिए आगे बढ़ी और अपने लीगल एडवाइज़र से बात किया। उन्होंने मुझे सारे टर्म्स एंड कंडीशन बताए। तब मैं इतना अपने को एक अंदर से मजबूत महसूस कर रही हूँ कि हाँ, अब कोई समस्या अगर ऐसी आती है तो ऑब्वियसली अब हम कब राजनीति में जाएंगे, सफल होंगे, ये दूर की बात है। लेट्स बिगिन नाउ। और हम ऐसे घरेलू अत्याचार, समस्या, फाइनेंशियल क्राइसिस, डोमेस्टिक वायलेंस, बच्चों पर जो भी होता है, या कोई महिलाओं को तलाक है तो उनको नहीं भरण पोषण के लिए जो कुछ भी मिल रहा है, हम उनकी मदद करेंगे। पहले तो ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि बात विचार से मामला को अच्छा करें, क्योंकि किसी घर को तोड़ना कोई अच्छी बात नहीं होती है। एक महिला होने के नाते जहाँ तक हो सकेगा मैं पूरी टीम के साथ जाऊंगी, और अच्छे अप्रोच अच्छा होगा तो मुझे नहीं लगता कोई घर वाले भी उससे दुखी होते होंगे। हर परिवार चाहता है कि उसका परिवार जुड़े, लेकिन हाँ, अगर वो स्थिति से ऊपर स्थिति चली गई है तो हम उनको सही चैनल पर ले जा करके सेट करें कि आप इनसे मिलिए, ये है तरीका। अगर आप बहुत सारी प्रताड़ित हैं तो आपको इस तरीके से व्यक्ति विशेष को कैसे सबक सिखाना है या कैसे आपको हक मांगना है, ये मेरा लक्ष्य है। मैं इसी के तहत जानी जाती हूँ और इस पर मेरा काम बदस्तूर जारी है। और मैं सभी से आग्रह करूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसी समस्याएं अगर आपके पास आती हैं और तो यथाशक्ति मैं फिर भी स्ट्रेस डालूंगी, मैं कोशिश करूंगी कि हम लोग उसमें इनिशिएटिव लें और उसको एक अच्छे मुकाम पे ले जा करके एक निर्णय पे पहुँचे जहाँ महिला को न्याय मिले। और यही काम अगर मैं कभी कहीं पोस्ट पर भी पहुँची तो बिल्कुल जारी रहेगा, ये मेरा बिल्कुल वादा है सबसे। अच्छा, इतनी सारी चीज़ों में आपको जो परिवार का सपोर्ट मिलता है किसका अच्छा मिलता है? देखिए, परिवार तो एक कड़ी की तरह होता है। कड़ी से अगर कड़ी जुड़ी रहे तो सब अच्छा है, लेकिन हम में से कोई भी, परिवार का कोई भी सदस्य अगर सिर्फ एक दिशा में जाएगा तो परिवार का पहिया लड़खड़ा जाएगा। मैं धन्यवाद तो अपने परिवार के तमाम लोगों का देना चाहूँगी। हमारे फादर इन लॉ इस साल नहीं रहे 2020 में, वो भी एक महान और एक ऊंचे सोच के व्यक्ति थे। उन्होंने मुझे, मैं खुद यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन करके लखनऊ आई, शादी के पहले फैशन डिज़ाइनिंग किया, बीएड करने के लिए उन्होंने मुझे कहा कि तुम करो, एनटीटी करवाया। तो मैं अपने परिवार के प्रति व्यक्ति के लिए धन्यवाद देना चाहूँगी। मेरी मदर इन लॉ आदरणीय, उनका भी सहयोग रहता। लॉकडाउन में चाहे हम लोगों ने जितना भी अनाज बंटवारा किया, अकेले कितने बार हम लोग गाड़ी लेके निकल गए, लेकिन प्रभु के दया से उन्होंने मुझे हमेशा एनकरेज किया कि नहीं, इसको करो, अच्छा है, दान दक्षिणा कभी बुरा नहीं होता। लेकिन मैंने कहा ना, अगर एक दिशा में जाएंगे तो गाड़ी लड़खड़ा जाएगी। तो अगर आप चाहे तो आप मेल हो फीमेल, अगर आप बैलेंस करके चलते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई आपको रोकेगा। मैं अपने पति श्री रवि केसरवानी जी और दोनों बच्चों को फुल ऑन क्रेडिट दूंगी। मैं अपने घर के स्टाफ मेंबर को ही बोलूंगी कि मैं कुछ भी करती हूँ तो काम करता रहता तो हम समय खाली रहता है। बिल्कुल, मेरे पति भी कहते हैं कि तुम तो वो नेता ही आई लेकिन आई एम रियली थैंकफुल टू हिम कि वो अपना उनके बिजनेस में भी मैं पूरा कोशिश करती हूँ जहाँ तक हो सके। सहयोग करना चाहिए, क्योंकि परिवार मैंने कहा एक कड़ी है, और सबसे पहले उसको संभालिए, तभी आप इतने बड़े देश के परिवार को संभाल पाएंगी। बिल्कुल जी साथियों, ये थी हमारी सलोनी जी के साथ आज की बातचीत। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपके उम्मीदों पर खरे उतर सकें। और सलोनी जी ने जैसा वादा किया है, जब ये राजनीति में आए, सफल हों, तब हम लोग इनके साथ दोबारा उन्हीं मुद्दों पर बात करें। बहुत धन्यवाद आपका।